बड़ी खबर आ रही है। आज संभल जाएगा एसपी प्रतिनिधि मंडल। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जाएंगे 15 समाजवादी पार्टी के नेता। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेगा डेलीगेशन। अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा डेलीगेशन। और समाजवादी पार्टी डेलीगेशन के संभल दौरे पर प्रशासन भी सख्त है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस तैनात है। संभल दौरे के ऐलान के बाद प्रशासन का फैसला। प्रशासन बोला जिले में किसी के आने पर भी रोक रहेगी। किसी के भी आने पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस तैनात है। संभल दौरे के ऐलान के बाद प्रशासन का फैसला लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, जैसा कि हमने देखा कि संभल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन ने पाबंदियां कुछ लगाई, जिनमें से एक पाबंदी ये भी थी कि कोई बाहरी व्यक्ति संभल ना आ पाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाने की बात कर रहा है। आज क्या होना है इसे लेकर? विपिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो कोशिश करते हैं दोबारा से संपर्क हो पाए। बहरहाल ये खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाने की बात कह रहा है। संभल में जो कुछ भी हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, हिंसा हुई, उसके बाद एसपी डेलीगेशन के संभल दौरे पर प्रशासन सख्त है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस की तैनाती है। संभल दौरे के ऐलान के बाद प्रशासन का फैसला। प्रशासन ने कहा है कि जिले में किसी के भी आने पर रोक है। समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा मामले में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 15 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज संभल का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में लाल बिहारी यादव भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने किसी भी बाहरी शख्स के संभल आने पर रोक लगा रखी है। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के संभल दौरे को देखते हुए लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। तो विपक्षी पार्टियां लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रही है। साथ साथ संभल हिंसा पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी ने आज अपने 15 नेताओं को संभल भेजने का ऐलान किया, जो हिंसा का सच पता लगाने जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद भी शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संभल हिंसा में पुलिस के एफआईआर में सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम है। यानी जिन पर हिंसा का आरोप है वही हिंसा का सच पता लगाएंगे। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी 2 दिसंबर को संभल जाएगा। इससे पहले एआईएमआईएम ने भी 20 नेताओं की टीम संभल भेजने का ऐलान किया था, जो हालात सामान्य होने पर वहां जाएगी। हालांकि संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। संभल जिला प्रशासन ने यहां 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की नो एंट्री भी लगा रखी है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता संभल कैसे जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और देखिए, हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। विपिन, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की बात कह रहा है माता प्रसाद की अगुवाई में, लेकिन जिस तरीके की सख्ती और पाबंदियां संभल में लागू है कि कोई बाहरी नहीं आ सकता, इस वक्त संभल के हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन माता प्रसाद के घर के बाहर भी तैनात है। क्या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज पहुंच पाएगा संभल? देखिए, डेलीगेशन जाने की कोशिश तो जरूर करेगा अंजलि, लेकिन डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने लगभग जिस दिन हिंसा हुई है उसके अगले दिन ही ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को 30 तारीख तक हम आने नहीं देंगे। और आज ये प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश करेगा और रात से ही इन तमाम लोगों के घरों पर पहरा लगा दिया गया है। यानी इनको आज नजरबंद रखा जाएगा और ये अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन प्रशासन इनको जाने नहीं देगा। बिल्कुल विपिन, आप जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है कि संभल जाएंगे, लेकिन 30 नवंबर तक कई सारी पाबंदियां संभल के हालातों को देखते हुए लगाई गई हैं। विपिन, जाहिर है कि जब पुलिस प्रशासन की टीम समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकेगी तो वो विरोध प्रदर्शन और वो तमाम तस्वीरें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, संभल को लेकर के कई सवाल उठा चुके हैं सरकार के ऊपर।
देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती भी यही है कि ताकि एक परसेप्शन बने जी। वो वहां जाने की कोशिश कर रही है, और जहां पर हिंसा हुई है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वो उसका कैडर है, वो सबसे बड़ा उसका वोट बैंक है। उस वोट बैंक को एक मैसेज देने की कोशिश की हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा है और हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, हम आपके गम में शरीक होना चाहते हैं। जो मरने वाले लोग हैं उनके घरों में जाना चाहते हैं और पुलिस उनको रोकेगी। समाजवादी पार्टी इस बात को जानती थी कि हमें जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बताना कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद समेत 5 सांसद, 4 विधायक और 3 जिलाध्यक्षों के साथ हम भेज रहे हैं। बिल्कुल विपिन, आज क्या होना है इस पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे हम जरूर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।